आज मैं एक ऐसे गौशाला में आया हूँ जहाँ पे 4500 गोवंश का पालन पोषण किया जा रहा है और यहाँ पे 12 वैरायटी की अलग अलग ब्रीड है। और यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ पे आप देखोगे गंगा जी पास में बह रही है और उसी के किनारे पे ये गौशाला बनी हुई है। किस तरीके से यहाँ का इनका मैनेजमेंट है, यहाँ पे क्या क्या दिनचर्या है इनकी, सारी जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं विशाल कश्यप और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए किसान भाइयों, जानते हैं इस इंटरेस्टिंग सी एक गौशाला के बारे में। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। थोड़ा सा परिचय दे दीजिए अपना। जी, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है जी। और मैं लगभग 12 वर्षों से श्री कृष्णैन देसी गौरक्षाशाला, जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी गौशाला है, अच्छा, वहाँ का मैं सेवक हूँ। जी। और अपने यहाँ भारतीय देसी नस्ल की गायों की रक्षा होती है जी। और यहाँ पे अभी लगभग 12 प्रकार के देसी गौवंश हमारे पास उपलब्ध हैं। अच्छा, अलग अलग ब्रीड है, नस्ल है जी आपके जी। पास। कितनी गौवंश की आपके यहाँ पे कैपेसिटी है इसकी गौशाला की? जी, गौशाला की कैपेसिटी तो हमारी यहाँ हरिद्वार में जी। अपना लगभग 4500 के आसपास गौवंश अभी मौजूदा समय में है। जी। उसके अलावा संस्था द्वारा अन्य अन्य राज्यों में, जैसे अपना मध्य प्रदेश है, जी, झारखंड है, जी, गुजरात है, जी। इन सभी जगह अपनी लगभग 28 यूनिट चल रही हैं। अच्छा, लगभग अच्छा। 25,000 से अधिक गौवंश की सेवा हो रही है। सही। और अपने हरिद्वार में यहाँ पे 4 यूनिट हैं, जी, जिनमें अलग अलग गौवंश रखे हुए हैं, जिसमें नंदीशाला हम लोगों ने अलग रखी है। जी, जी। नंदी चलते हुए को बात हम कर लोग लेते हैं। अलग रखते हैं। जी। और यहाँ जो अपनी 4 यूनिट है, यहाँ पे लगभग 4500 गौवंश है। जी। और नंदीशाला जो है अपना, वो अलग हम लोगों ने बना रखी है। हाँ। उसके अलावा जो गौ माताएं हैं वो अपनी 2 यूनिटों पर हैं। और हाँ। एक अपना बायो सीएनजी प्लांट है, जी, जो 1600 क्यूबिक मीटर का है। जी, यहाँ नौरंगाबाद ही पास में जी, नजदीक जी, पड़ता जी, है, जी। 8 किलोमीटर दूरी के हाँ, हाँ। अंतर्गत। 8 किलोमीटर की रेंज में ही सारे गौवंश हैं अपने। सही। तो यहाँ पे जैसे आपकी 4500 गोवंश की आप यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं, जी जी। इसका मैनेजमेंट जो है इतनी सारी गायों का किस तरीके से किया जाता है, वो बताइए थोड़ा सा। देखिए, मैनेजमेंट तो संतों द्वारा यहाँ गौशाला संचालित हो रही है। अच्छा। और खासकर दानदाताओं के माध्यम से ही यहाँ गौ सेवा हो रही है। जी। और हमारी गौशाला में जो भी गौवंश आते हैं, हाँ। वो किसी न किसी कारण से ही आते हैं, क्योंकि हम लोग सारे गौवंश रेस्क्यू करके ही लाए हुए हैं यहाँ अच्छा। पे। तो एक्सीडेंटल से लेके, या लाचार रहे, या लोगों ने सड़कों पे छोड़ा, ऐसे सारे हाँ, गौवंश वो यहाँ आज पे के लाए टाइम गए में हैं। आपने देखा होगा, कोई फसल नुकसान कर रही है, कोई सड़क पे कैसे फिर रही है, तो वो आपके यहाँ पे जी जी। दे के चले जाते हैं। वैसे क्षेत्रीय लोगों से तो ये अनुरोध रहता है, अगर जी। वो भारतीय नस्ल की गाय है, देसी गौवंश है, हाँ। तो उसको आप प्रॉपर पकड़ के गौशाला ला सकते हैं। जी। और जो एक्सीडेंटल वगैरह जो रोडों पे छोड़ रहे हैं, जी। उनको आप कॉल करेंगे तो हाँ। हमारे यहाँ 3 एम्बुलेंस हैं। अच्छा। और जिनके माध्यम से हम लोग, रेस्क्यू टीम हमारी जो है, जाकर रेस्क्यू भी कर लेती है। अच्छा, रेस्क्यू भी कर लेती है, फिर आप यहाँ पे आकर उसका ट्रीटमेंट भी जी करते जी। हैं। बढ़िया। ओके। तो यहाँ पे जैसे आप 12 नस्ल बता रहे हैं अपनी भारतीय नस्ल, ये देसी जो है, इनका नाम बताइए मुझे, कौन कौन सी है? अपने यहाँ इस यूनिट पे अभी राठी गाय है, हाँ। हरियाणवी है, हाँ। और आपकी थारपारकर है, रेड सिंधी है, अच्छा। साहिवाल, गिर, अच्छा। और आपका खेलार है, पुंगनूर है। अच्छा। अच्छा। उसके अलावा जो यहाँ उत्तराखंड की अपनी एक अलग ब्रीड होती है, जिसको पहाड़ी गाय बोलते हैं, अच्छा। बद्री गाय भी बोलते हैं उसको। अच्छा। अच्छा, जो छोटी हाइट की जी होती जी, है। वो भी है। जी। और अभी नए संवर्धन के लिए हम लोग पुंगनूरू गाय भी यहाँ पे लाए हुए हैं। जी। इसके अलावा गंगा तीरी है अपने पास। जी। ये यहाँ पे अपने बच्चे जो होते हैं गायों के जी, छोटे। यहाँ क्या है, प्रातःकालीन जो रहता है, सुबह की दिनचर्या रहती है। प्रातः 3 बजे से गौ माताओं को भोजन डालना प्रारंभ करते हैं। सुबह के। हाँ, सुबह के। और लगभग 8 बजे के आसपास जो है, हाँ। वो सारे गौवंश जो हैं फिर बाहर निकाले जाते हैं, जिससे यहाँ अच्छा। साफ सफाई का कार्य और वैसे हो जाता है। और फिर शाम को, अब ये जैसे साफ सफाई हो जाएगी, हाँ। तो शाम को 3 बजे के पहले पहले ये सारी तैयारियां हो जाएंगी, भोजन अच्छा। की व्यवस्था कर दी जाएगी। भोजन की व्यवस्था में आप इनको क्या क्या देते हैं? जी, अपने यहाँ हम लोग गौ माता को यहाँ पे अपना हस्क है, अच्छा। और उसके अलावा ग्रीन फूड, जी। और जो फीड वगैरह है, हाँ। जैसे पशु आहार, चोकर, खल, चूरी हाँ। और गुड़,
इन सभी चीजों का मिक्सचर एक अच्छा। अपने पास TMR मिक्सचर मशीन है, हम्म। जिसमें हम लोग सारा आइटम डाल के मात्रा के अनुसार कि इस साइड में इतने सारे गौवंश हैं जी। तो इनके लिए कितना भोजन देना, उस अनुपात में उन लोगों को हम लोग देते हैं। भोजन डलाते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ ये यहाँ पे बंधी हुई नहीं है नहीं डेयरी, नहीं, और जो डेयरी फार्म होते हैं अपने जो पर्सनली बिजनेस के लिए करते हैं वे बांध के रखते हैं, और अलग अलग ऐसे ही उनके सेट बनाए होते हैं कि भाई यहाँ पे हमारी दूध वाली होगी, यहाँ पे बिना दूध वाली होगी, इस तरीके से रखते हैं। यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ सारे में ऐसी ही मिक्स सारे में घूम रही है। देखिए हमारे इसकी यहाँ हाँ क्या है कि संतों द्वारा संचालित है गौशाला, और जी सदगुरुदेव भगवान का कहना है कि किसी भी गौवंश को जी। हम लोग बांध नहीं सकते। अच्छा। यहाँ पे सारे गौवंश खुले रहते हैं, स्वच्छंद हैं, जी और ये पर्याप्त मात्रा में यहाँ लगभग 12 एकड़ भूमि है, और ये गंगा जी का किनारा है, जी और आसपास सारा जंगल है, तो बिल्कुल। गौचारण के लिए भी पर्याप्त भूमि है, हाँ। और गाय को रखने के लिए भी अत्यधिक सुविधाएं हैं जी अपने जी। पास। ये कौन सी नस्ल है? ये अपनी खेलार ब्रीड है। ये अच्छा। वैसे महाराष्ट्र अच्छा और अच्छा कर्नाटक क्षेत्रों में पाई जाती है। अच्छा अच्छा। तो इसकी खासियत क्या होती है जय और गायों के अकॉर्डिंग, जैसे अदर अपनी गिर क्या है, होता है, साहिवाल जितने है? भी गौवंश हैं वो सब अलग अलग प्रांत, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार ढले हुए हैं। जैसे कहते हैं प्रकृति के अनुसार वहाँ के गौवंश वैसे जीव प्राणी सही सही। हाँ, जैसे वहाँ का लेते हैं। क्लाइमेट उसी की जी जी। तरीके से तो अपना। इसमें यही है कि ये महाराष्ट्र वगैरह में, क्योंकि ये गर्म क्षेत्र से है, हाँ लेकिन अब ये हम लोग रेस्क्यू करके लाए, हाँ क्योंकि लोग इसको ले जा रहे थे, और हाँ। पुलिस और लोगों के सहयोग से हम लोग इन गौ माताओं को बचा के लाए वहां से। अच्छा अच्छा। तो इसमें क्या हो जाता है कि अब वहाँ की ब्रीड है, यहाँ इनके लिए वातावरण अनुकूल नहीं होता है, लेकिन तब भी हम लोग प्रयास करते हैं कि जहां तक हो सके रक्षा तो करनी है। सही बात। तो जब स्वच्छंद है, आप खुद ही देख रहे हैं बिल्कुल कि वातावरण यहाँ हरिद्वार क्षेत्र में जानते ही हैं, मजबूत है, लेकिन हाँ। गर्म क्षेत्र की होने के बावजूद भी गाय अच्छे से आपको दिख रही सर्वाइव है। कर रही है। जी जी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ के जैसे आप दूध वूध भी निकालते होंगे इनका, जी तो आप दूध का जो मैनेजमेंट है वो कैसा है और किस तरीके से करते हैं आप? देखिए मैनुअली काम करते हैं यहाँ पे या फिर मशीन वगैरह, क्योंकि इतनी गाय देखिए हैं आपके पास? गाय के भोजन के लिए तो हम लोग अब मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं, जी। और मिल्क वगैरह के लिए हम लोग ये सब इनके सारे बच्चे ही पीते हैं। अच्छा दूध अब इतने सारे गौवंश होने के बावजूद भी दूध यहाँ पे लगभग 120 लीटर ही होता है अच्छा। एक टाइम पे। बस और एक टाइम पे जी, सिर्फ एक और क्विंटल वो 20 किलो? केवल हम लोग मैनुअली निकलवाते हैं गौ सेवकों के माध्यम से, जी। क्योंकि जितने भी गौवंश हैं वो रेस्क्यू वाले हैं। हाँ। और दूध, कई ऐसे गौवंश हैं कि उनके पास दूध है ही नहीं। जी। लगभग अपने पास अभी सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको बोतल से दूध पिलाना पड़ता है। अच्छा, ये देख रहा हूँ मैं, हाँ, काफी जो कमजोर से भी हैं यहाँ पे। जी, अब किसी की माँ है लेकिन उसके पास दूध नहीं है, क्योंकि जो गौवंश हैं वो सारे रेस्क्यू वाले हैं। सही। कोई तो भी अच्छा मतलब गौवंश नहीं छोड़ता जो दूध दूध है, जी, दूध वाली गाय तो यहाँ है पे अधिकतर बिना दूध वाली ही गाय हैं, अच्छा, और जिनमें विशेष मात्रा में दूध है केवल उन्हीं से हम लोग दूध प्राप्त ले रहे करते हो हैं। या फिर अपने जो इनके बच्चे होते हैं हाँ, उनको उन पिला बच्चों को देते हैं? पिलाते हैं। ये बुल देख रहा हूँ मैं जी यहाँ जी। पे, ये इससे ही ब्रीड कराते हो या जैसे आपके नहीं, पास अपने अलग पास अलग 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 ब्रीड के अलग अलग बुल है? यहाँ पे बुल हैं, अच्छा उन्हीं के हिसाब से हम लोग उनका प्रयोग कराते हैं। जैसे अच्छा। गाय हैं उनको भी हम लोग, जैसे हरियाणवी नस्ल है तो प्रयास यही रहता है कि संवर्धन हेतु हरियाणवी से ही क्रॉस कराया जाए। तो अपने पास 12 नस्ल होने पर भी 12 जो अपनी 12 नस्ल हैं उन सभी के नंदी अपने पास उपलब्ध हैं। सबके 5-5, 6-6 नंदी हैं, सही, जो स्वस्थ हैं, जो आराम से ब्रीडिंग का काम करते हैं। तो जैसे ब्रीडिंग की हम बात कर रहे हैं, तो आज के टाइम में क्या हो रहा है, कंसीव नहीं हो पाती ज्यादातर जल्दी से। जी जी। आप यहाँ पे करा रहे हो, देसी तरीके से रख रहे हो, तो मेरा ये मानना है कि भाई यहाँ पे तो अच्छे से कंसीव हो रही होगी। जी जी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, आजकल लोग जो है नेचुरल कराने में, संवर्धन में नहीं प्रयोग करते हैं, डॉक्टरों से करा? डॉक्टरों से ही कराते हैं। हाँ। लेकिन हम लोग एआई वाला कोई कार्य नहीं करते, जी सीधे देसी जो है, नेचुरल जो है अपना, जी। नेचुरल प्रकार से ही कराने का प्रयास करते हैं। हाँ। और क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अपने पास पर्याप्त नंदी भी हैं, गौ माताएं भी हैं, जी और नस्ल सुधार अगर करना है तो स्वाभाविक है, अगर नेचुरल कराएंगे तभी हम अच्छे ढंग से गौ माता की प्रजातियों को सुरक्षित रख पाएंगे। सही। तो आप जान लेते हैं दिनचर्या के बारे में, हमें काफी बात तो फिर भी पता ही चली, तो इसमें दिनचर्या की बात कर लेते हैं। तो सर मुझे ये बताइए, जैसे यहाँ गोबर भी फैला हुआ है, सुबह से शाम तक की जो भी दिनचर्या है आपकी वो बताइए मुझे। ये यहाँ प्रातःकालीन 3 बजे से कार्य प्रारंभ हो जाता है। गौ माताओं को भोजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जी, और उसके बाद जिन बच्चों को दूध पिलाना है और जो दूध, जिनका दूध निकालना है, वो सारा कार्य
कर लेते हैं और फिर पुनः 8 बजे के आसपास सारे गौवंश जी गौचारण के लिए जंगल जाते हैं। जी। इनके साथ में 15-20 गौसेवक जाते हैं। जी फिर अपना साफ सफाई का जो गोबर वगैरह जो प्रतिदिन इकट्ठा हो रहा है, हाँ तो उसको हम लोग साफ सफाई में प्रयोग करते हैं। हाँ फिर ट्रैक्टर के माध्यम से पूरी साफ सफाई होती है और कुछ मैनुअली भी होती है जहाँ गाड़ियां नहीं पहुंच पाती। सफाई होने के बाद जो गोबर इकट्ठा होता है वो हम लोग उसको बायोगैस प्लांट, जो अपना बायो सीएनजी प्लांट है, वहाँ पे वहां पे देते हम हैं। लोग उसको पहुंचा देते हैं। ये सारा काम मैनुअली है या फिर अपने मशीन से है? देखिए, यहाँ से जो गोबर है ये सब मशीनरी से ही अब प्रयोग में आता है, क्योंकि इतने सारे गौवंश हैं और बिल्कुल। इतना सारा गोबर, लगभग 30 मैट्रिक टन के आसपास डेली इस यूनिट से केवल गोबर इकट्ठा हो रहा है, आ जाइए जिसको आराम से हम लोग यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने बायोगैस सीएनजी प्लांट के लिए। जी। जी तो ये जो ब्रीडर है आपके पास में, जी। आपको किस तरीके से मतलब इनसे ब्रीडिंग कराते हो? ये जैसे मतलब आपको पता लग जाता है गाय की कि भाई ये हीट पे है। अब देखिए, जितने भी क्या होता है प्रातःकालीन सारे गौवंश जो रहते हैं, जब हम लोग ब्रीडिंग अलग करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राठी गाय, हरियाणवी गाय, हाँ। तो उस हिसाब से वहां पे उस गाय को रखते हैं और वहां पे अगर गाय हीट पर है तो हम उसी बुल को फिर छोड़ते हैं। अच्छा, वो अपना आप ही वो जी जी। वो कर जैसे लेते ये हैं। अपना हरियाणवी नस्ल का है। अच्छा, ये बुल। जी सही। यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा के किनारे कितनी सारी गाय हैं जो इनों की यहाँ पे अलग अलग ब्रीड है। यहाँ से देखो और वहां तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक गाय ही गाय है। ये कौन सी नस्ल है? काकरेज। काकरी नस्ल। ये लाडू। इसका तो इतना शरीर नहीं है पीछे से जितना सींग है। हाँ, अच्छा ये काकरेज ब्रीड है। अच्छा। जैसे डेयरी के अंदर उनकी दिनचर्या हम डिवाइड करके रखते हैं, पहले खाना दे रहे हैं, खाने से पहले नहवाते भी है, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ है कि भाई इनके नहवाना देखना? देखिए, नहाने के लिए तो यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, हाँ क्योंकि क्या है कि ये खुला क्षेत्र है और हाँ बारिश हर दूसरे तीसरे होती रहती है, जी तो स्नान तो हम लोग नहीं कराते। उसके अलावा क्या है कि ये प्रतिदिन गंगा जी के हाँ ओर से जंगल जाती हैं, हाँ तो स्नान अपने आप स्वयं हो जाता है। खुद करती है। जी जी तो जैसे इतनी सारी आपके पास गाय है, जी जी। बहुत सी गाय ऐसी होती है कि भाई बीमार हो रही है, किसी के कुछ हो रहा है, किसी के कुछ हो रहा है, आपको कैसे पता लगता है इतनी सारी गायों के देखिए, अंदर? ये तो स्वाभाविक है कि जो कष्ट में होगा हाँ वो सुस्त हो जाता है, अच्छा तो उसके चेहरे से ही पता चल जाता है। ये जैसे बिल्कुल स्वस्थ है गाय, हाँ इससे पता चल रहा है कि इसको ये कोई सही है। परेशानी नहीं है, क्योंकि अनुभव ही किया जा सकता है, क्योंकि वो गौवंश है, बताएगा तो नहीं, हाँ लेकिन ये इसके भाव से प्रकट हो जाता है कि हम जैसे प्रतिदिन इस गौवंश को देख रहे हैं, हाँ तो उससे उसके रुख से पता चल जाता है कि अभी उसकी क्या कंडीशन है। अगर वो पागुर नहीं कर रही है, मुंह नहीं चला रही है, तो इसका मतलब उसको अंदर दिक्कत से है कोई कुछ। पीड़ा है जिस बिल्कुल। कारण से उसको तकलीफ हो रही है, तो हम लोग वैसे ही अनुभव करके उनको पकड़ते हैं। जैसे इसके इतने लंबे सींग है जी जी और इसके छोटे हैं, सेम ब्रीड है, जी जी। तो ये उम्र के हिसाब से इनके सींग लंबे होते हैं या फिर? नहीं, उम्र के अनुसार सींग बड़े होते जाते हैं। जैसे जी काकरेज में काफी बड़े सींग होते हैं हाँ और इनका मस्तक छोटा रहता है, हाँ और सींग मस्तक से बड़ा उसके शरीर होता के है, हिसाब से देखेंगे तो बहुत आपको बड़ा लगेगा होता है। मुंह छोटा सा और जी सर पे उसके भार पड़ा है, लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर हर चीज को अलग अलग ढंग से बनाया हुआ है, हाँ तो उसी प्रकार है कि ये अपना जो महाराष्ट्र वगैरह में रहे, ये जंगल क्षेत्रों में रही है, सही। तो उसी हिसाब से इनको रक्षा करने के लिए उतने बड़े बड़े सींग हाँ इनको ईश्वर ने लड़ने के प्रदान किए। लिए, जी जी। किसी भी चीज के यहाँ सामना करने के हाँ, लिए ये इस क्योंकि तरीके से। क्या होता है, ये जो काकरेज ब्रीड है या हाँ अभी आपको जो मैंने खिलार दिखाया, हाँ ये सारे एक तरीके से गर्म प्रदेश में जंगल क्षेत्रों में अधिकतर गौवंश पाए गए। सही। तो ये बताइए जैसे इतनी सारी गाय हैं आपके पास में, जी जी मैनेजमेंट में खर्चा भी अपना आता है, ऐसे तो है नहीं बिना वजह ही चल रही है, जी फ्री जी चल रही है, पैसे भी लगते हैं जी जी। हर चीज को करने के लिए, तो उसका कैसे करते हैं आप? देखिए, सारा दानदाताओं के माध्यम से खर्चा चलता है। उसके जी अलावा हम लोग यहाँ पे काऊ एडॉप्शन भी चलाते हैं, अच्छा कई लोग जुड़े हुए हैं हाँ गौ माता का, जैसे इसमें मासिक उसका खर्च देते हैं लोग, जी तो इस प्रकार से गौ माता की दान के माध्यम से सेवा हो रही है।
और फिर अपना चरने के लिए जाती है। उसके अलावा गौचारण के लिए है। जैसे और गौचारण के लिए गई, उसके बाद जी, आपने यहाँ पे फीडिंग भी मतलब खुद से भी चारा देते हो इन्हें। जी, जी। ये कितने टाइम आप इनको कराते हैं? जैसे दिन में 2 बार, 3 नहीं है, बार? इन लोगों को हम लोग 2 बार ही भोजन दे पाते हैं। एक तो सुबह एक और एक सुबह, शाम। एक शाम। जी। जो अपना दिन का होता है ये चरने के लिए जाती है। हाँ, दिन में चुगने जाती है क्योंकि आसपास सारा जंगल है, हाँ, पीने के लिए गंगा जल है। हाँ। मुझे अब ये बताइए, जो इनका एरिया है, ये कितने एरिया के अंदर यहाँ पे रह रही है, और जो स्ट्रक्चर है आपका वो किस तरीके से आपने यहाँ पे बनाया हुआ है? देखिए प्रभु जी, ये एरिया लगभग 60 बीघे के आसपास है। हाँ और इस गौशाला की शुरुआत जो हुई है 2010 में हुई थी। जी। तो यहाँ पे इतनी गाय हैं आपके पास में, इनके मैनेजमेंट के लिए मैनुअल जो आप बता रहे थे, कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए इस यूनिट पे 52 पर्सन है। हाँ और अदर मिला के लगभग जो अपने हरिद्वार क्षेत्र में है, इन जी, चारों यूनिट पे लगभग 113 लोग कार्य काम कर करते रहे हैं। हैं। जी, अच्छा, जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के लिए, आज के लिए। और किसान भाइयों, यहाँ पे आपने देखी 12 नस्ल, 4500 यहाँ पे गौवंश थी, वो दिखाई आपको। और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना।